हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी ट्रेनिंग्स। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ई प्लान के कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में। वो कौन कौन से एक्सपर्ट ऑप्शंस है, डीडब्ल्यू और इमेज क्यूआर कोड, ऐसे ऑप्शंस क्या रहते हैं, उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, ये सब हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे एक्सपर्ट ऑप्शंस ये क्या है, उन एडवांस यूजर्स के लिए होते हैं जो अपने प्रोजेक्ट में एक्स्ट्रा कंट्रोल चाहते हैं। इसमें आप एडिशनली सेटिंग एक्टिवेट कर सकते हो, जैसे एडवांस नंबरिंग सिस्टम, एक्स्ट्रा एरर चेकिंग फीचर्स, स्पेशल रिपोर्ट्स और डेटा एक्सचेंज सेटिंग। तो ऐसे बहुत सारे सेटिंग्स हम क्या कर सकते हैं, मैन्युअली हम खुद भी हमारे प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं। तो नॉर्मली बिगिनर्स को इनकी ज़रूरत नहीं होती, पर लेकिन कोई एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स हो तो उनके लिए क्या होता है, ये ऑप्शंस यूज़फुल रहते हैं। तो अभी मोस्टली DWG ये क्या रहता है, DW वगैरह जो ड्राइंग का फॉर्मेट रहता है, ये क्या रहता है, डिवाइस वार्निंग या फिर DW सिंबल। इसका मतलब है कि ये ई प्लान का एक सिंबल या फीचर होता है जो डिवाइस के कनेक्शन पॉइंट्स और वायरिंग डिटेल्स को दिखाता है। DWG का यूज़ करके हम क्लियरली शो कर सकते हैं कि डिवाइस किस तरह से कनेक्टेड होता है। ये एक टाइप की ड्राइंग रहती है, एक ड्राइंग का फॉर्मेट रहता है। अगर मान लो हमारे पास आपको या मतलब आपने कभी इलेक्ट्रिकल AutoCAD पे वर्क किया होगा तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो ड्राइंग का फॉर्मेट रहता है वहाँ का DWG के फॉर्मेट से रहता है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, उस टाइप के PDF चाहे इमेज हो या QR कोड हो, तो ये क्या कर सकते हैं, हम हमारे प्रोजेक्ट में जनरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपके होम के साइड में एक इंसर्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो आपको क्या करना है, इंसर्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक्सटर्नल ऑप्शन दिखेगा, राइट। तो वहाँ उस वाले ऑप्शन पे जाके आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो एरो है छोटा, उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे DXF और DWG का फाइल फॉर्मेट आपको दिखाई देगा। आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे, अगर आपके पास कोई AutoCAD ड्राइंग अवेलेबल है तो वो वहाँ DWG से सेव रहेगी। अब मेरे पास यहाँ पर DWF से है। आप अगर यहाँ से फॉर्मेट चेंज भी कराना सकते हो, यहाँ से पर्टिकुलर कोई सिर्फ DWG वाले ले सकते हो या फिर कोई DXF वाले ही ले सकते हो। अभी मेरे पास ना DXF वाले फाइल्स अवेलेबल है, तो आप यहाँ से आपके इस वाले फाइल को आपके प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लांट करना है आपको। तो आप क्या करोगे, यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये दोनों के ऑप्शंस, मतलब ये क्या करेगा, दोनों अवेलेबल शो करेगा। तो मैं क्या कर दूँगी, यहाँ पे एक ही यहाँ पे ऐसे जो है सिलेक्ट करके रख दूँगी, और यहाँ से मुझे जो चाहिए अब मैं यहाँ से पिक करूँगी। तो जैसे उसको सिलेक्ट करना है और ओपन पे क्लिक करना है। आप जैसे ही ओपन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये सोर्स, मतलब वो जो फाइल नेम है वो यहाँ पे आपको शो करेगा। तो आपको ये चेंज कराना है तो आप वो भी चेंज करा सकते हो, या फिर आपको बाय डिफ़ॉल्ट एज इट इज़ रखना है, आप रख सकते हो। फिर नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है आपको स्कीम का। स्कीम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेट है, बट अगर आपको कुछ चेंज कराना है तो आप 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ से बाकी सब एक्सपर्ट, इंपोर्ट, लेयर्स, कलर्स, फॉन्ट्स की जैसे सेटिंग को आप क्या कर सकते हो, चेंज करा सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करूँगी। मेरे बाय डिफ़ॉल्ट जो भी है मुझे एज इट इज़ उसका फॉर्मेट रखना है, और डायरेक्टरी भी मैं उसकी एज इट इज़ रख दूँगी। अगर आपको डिस्क्रिप्शन चेंज कराना है तो वो आप यहाँ से चेंज करा सकते हो, ठीक है। बट मैं बाय डिफ़ॉल्ट एज इट इज़ उसको रख दूँगी, और उसके बाद क्या करना है, बस आपको ओके को प्रेस करना है। जैसे आप ओके को प्रेस करोगे तो यहाँ पे इंपोर्ट फॉर्मेटिंग का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। तो ये पूछेगा कि आपको जो स्केलिंग है आपके फाइल की एज इट इज़ रखनी है, मतलब ऑटोमेटिक वो खुद करे, या मैनुअल करानी है, या फिर आपको 1:2 रेशो वाला कराना है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे अभी मेरे पेज का भी रेशो उतना ही सेट है, राइट। तो मैं उसी को सिलेक्ट करूँगी। अगर आप यहाँ पे क्या, लोअर लेफ्ट को बाय डिफ़ॉल्ट उसने खुद ही पोजीशन ले ली, ठीक है। यहाँ पे फिर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है, वर्टिकल स्केलिंग है, आपको उसके पोजीशंस, हाइट, वेट, ये सब ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। तो आपको क्या करना है, बस ओके पर प्रेस करना है। आप जैसे ओके पर प्रेस करोगे तो ये देखो मेरा इतना बड़ा प्रोजेक्ट वो ऐड हो चुका है। अभी ये आपको ठीक से विजिबल नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अगर वो पेज सेटअप जो हमने पेज सेट किया है उसके हिसाब से बहुत बड़ा दिख रहा है आपको। अगर आपको ये चेंज कराना है, आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से लेना है, तो आप क्या कर सकते हो, स्केलिंग ऑटोमेटिकली, मतलब मैन्युअली हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, फिर से एक्सटर्नल में जाएंगे और यहाँ से फिर से एक फॉर्मेट फाइल उठा के यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगी एक को इस, तो और फिर से ओपन पर क्लिक कर दूंगी। जैसे ओपन पर क्लिक कर दूंगी यहाँ पे ओके, और उसके बाद यहाँ पे जो फाइल फॉर्मेट स्केलिंग है वो मैं मैन्युअल रख दूंगी और यहाँ से ओके प्रेस करूँगी।
तो अभी यहाँ से मुझे फिर एक बार मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको क्या करना है, मतलब आपको कहाँ पे इंसर्ट कराना है, ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पे वो बता रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो आपको कुछ यहाँ पे लाइंस आपको ऐड करने हैं, कुछ आपको ड्राइंग ऐड करनी है, या फिर वाट एवर आपको जो भी कौन सी भी फाइल लेनी है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से पिक कर सकते हो। तो अभी ये तो हो गया। अभी मान लो कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक कोई तो दूसरी इमेज फाइल मेरे इसके से मेरे पीडीएफ फॉर्मेट से पिक करनी है इमेज फाइल, तो वो मैं कहाँ से करूँगी, फिर से आप एक्सटर्नल पे जाओगे, यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे ऑप्शन दिखेगा इमेज फाइल का। जैसे आप इमेज फाइल पर ओके करोगे तो यहाँ पे मेरे पीसी में, मेरे सिस्टम में जितने भी इमेजेस अवेलेबल है मुझे वो क्या करेंगे, यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो मैं क्या कर दूँगी, मेरा यहाँ से मैन्युअली कोई तो इमेज यहाँ से मैं क्या कर लूँगी, पिक कर लूँगी, मेरी ड्राइंग यहाँ से मैं पिक कर लूँगी। तो अभी मान लो मेरे पास एक ड्राइंग है ऑटोकैड से, तो ये वाली मैं क्या करूँगी, ड्राइंग यहाँ से पिक कर दूंगी। तो वो पूछेगा कि द सिलेक्टेड इमेज फाइल इज नॉट इंक्लूडेड इन द करंट प्रोजेक्ट डायरेक्टरी एंड शुड बी कॉपीड फॉर डेटा बैकअप फॉर रीजन। तो फिर इसको क्या करना है, आपको कीप सोर्स डायरेक्टरी करना है या कॉपी करना है। तो हम क्या करेंगे, कॉपी पर क्लिक करेंगे और ओवरराइट विथ प्रॉम्प्ट, ये भी आपका सिलेक्शन रहेगा। मतलब ये जो बाय डिफॉल्ट है आप ऐसे ही रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद क्या करना है, आपको ओके प्रेस करना है। आप जैसे ही ओके प्रेस करोगे तो वो पूछेगा कि आपको कितने एरिया में आपका प्रोजेक्ट आपको विजिबल चाहिए। अभी मुझे मान लो जो मेरा अभी मैंने जो फाइल ली है मुझे इतनी डायरेक्शन में, यहाँ से इतने डायरेक्शन में मुझे क्या चाहिए, वो दिखना चाहिए, राइट। जैसे वो हाइट विड्थ, वो जैसे हम सिलेक्ट करके छोड़ देंगे वो फिर से पूछेगा कि आपको विड्थ चेंज करानी है या फिर हाइट चेंज करानी है या फिर कोई एंगल आपको देना है उसको। तो ये सब चीज़ें भी आप यहाँ से कर सकते हो। और फिर आप जैसे फॉर्मेट पर जाओगे तो यहाँ पर लेयर, अभी मेरे इमेज है तो यहाँ पर आपको लेयर, तो ये क्या रहेगा, यहाँ पे इनविजिबल नो और यस आपको शो करेगा। बाद में अगर आपको लेयर कोई चेंज कराना हो तो आप यहाँ से ऑप्शन राइट एरो क्लिक करके यहाँ से आप जितना भी लेयर्स आप कोई भी सिलेक्ट करना तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अब मैं एज इट इज़ रख दूंगी, ओके प्रेस कर दूंगी और उसके बाद जैसे आप देखोगे तो यहाँ पर मेरा इमेज जो है वो ऐड हो चुका है, राइट। ठीक है, ये तो हमने देखा। अब इमेज को कैसे ऐड करते हैं। अभी मान लो मेरे पास मेरे कंपनी का लोगो भी है, वो भी ऐप ऐड करना है। तो मैं फिर से इमेज फाइल पर जाऊंगी, उसके बाद डाउनलोड्स में मेरे जो कंपनी का लोगो है वो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगी एंड ओके। अब मुझे वो क्या करना है, मेरे यहाँ पे ऐड करना है इस प्लान की जगह पर। तो मैं क्या करूँगी, उसको इसकी जगह ऐड कर दूँगी। अरे ओके, तो यहाँ पे मैंने डायमेंशन ठीक नहीं दी, आप फिर से ले सकते हो। यहाँ से इमेज फाइल पर जाना है और डॉक्यूमेंट्स में जाके यहाँ से आपका लोगो जो भी है वो पिक कर लो और ओके एंड ओवरराइट जहाँ से करना है आपको, या फिर हम वहाँ से ऐसे सिलेक्ट करके कर सकते हैं, या फिर ऊपर जितना भी आपको चाहिए यहाँ पे। हाँ, हम क्या करेंगे, इसके साइड में ऐड करना है या फिर आपको दूसरा कहीं पर, दूसरे कहीं, तो मतलब अभी यहाँ पे मेरा इमेज है, राइट। आपको क्या करना है, इस इमेज के साइड में या फिर इस इमेज के भी अंदर या फिर इस आपको प्रोजेक्ट में आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ओके प्रेस कर देंगे, फिर से ओके एंड नाउ वी विल ऐड हेयर। ठीक है, एक मिनट, ये मेरा यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इतना मुझे मेरा लोगो चाहिए। ठीक है, जैसे ओके कर दूंगी यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। तो ये हो चुके इमेज को कैसे ऐड करना है। अभी थर्ड ऑप्शन है हमारे पास क्यूआर कोड का। अभी मान लो आपको क्या करना है, किसी तो वेबसाइट का आपको क्या करना है, क्यूआर कोड भी क्रिएट करना है, या फिर आपको किसी पर्टिकुलर नंबर का, मतलब आपके कॉन्टैक्ट नंबर का या किसी भी नेम का आपको क्यूआर कोड जनरेट करना है। तो अभी मैं सपोज मान लो ये ऐसा कुछ तो भी नंबर रहेगा, इस नंबर का मुझे क्यूआर कोड जनरेट करना है। तो मैं क्या कर दूंगी, नंबर ब्लॉक फॉर्मेट की जगह टाइप कर दूंगी और यहाँ पे देखो क्यूआर कोड जनरेट हो चुका है। या फिर आप मान लो आपको कोई वेबसाइट का क्यूआर कोड यहाँ पे आपके पेस्ट करना है आपके ड्राइंग के अंदर, तो वो भी आप कर सकते हो। लिए क्या करना पड़ेगा, ऑलरेडी मैंने मेरे ब्राउज़र में हमारे जो कंपनी का लॉगिन है वो मैंने ओपन करके रख दिया है। तो मैं इसको क्या करूँगी, सिंपल यहाँ से पूरे जो लिंक है यहाँ से आपको कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी करने के बाद आपको फिर से अपने ई प्लान में आना है, फिर से हम जाएंगे यहाँ पे क्यूआर कोड के ब्लॉक में, क्यूआर कोड को सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे ऐसे पहले हमें एक मतलब डेजिग्नेशन देने की कोई कितने एरिया में चाहिए, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिंक को हमारे पेस्ट करेंगे एंड ओके प्रेस करेंगे। जैसे आप ओके प्रेस करोगे तो यहाँ पे जो हमारा क्यूआर कोड है ये यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है। आप स्कैन करके भी चेक कर सकते हो कि यहाँ पर डायरेक्टली वो हमारे जो भी वेबसाइट की लिंक है आपको वहाँ पे लाके छोड़ देगा। ठीक है, तो ये हमने देखा इमेज को कैसे ऐड करते हैं, पीडीएफ फाइल कैसे ऐड करते हैं,
या फिर सॉरी, हमने देखा अभी कि इमेज को या फिर क्यूआर कोड को, और जो दूसरा ऑप्शन था हमारे DWG फाइल, जो अगर मान लो कि कोई आर्टिकल की फाइल है तो उसको कैसे ऐड करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। उसके बाद यहाँ पे एक हाइपर लिंक का भी ऑप्शन दिखता है। तो ये क्या करता है, PDF को भी अगर इंपोर्ट कराना है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर तो उसके लिए हम हाइपर लिंक का यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आपको जो PDF फाइल इंपोर्ट करानी है आपके प्रोजेक्ट के अंदर आप यहाँ से कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे एक सिलेक्ट कर लूँगी, ओपन करना है एंड जस्ट क्लिक ऑन ओके एंड ओके। एंड आपको वो पूछ रहा है कि आपको ये कहाँ करनी है। अब मैं कर दूँगी यहाँ पे साइड में, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी दिख चुकी है। जब भी आप उस पर डबल क्लिक करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट लेके आपको उसी पाथ पर ले जाके छोड़ देगी कि आपकी फाइल कौन सी है। और अगर आपको इसको ओपन कराना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से डायरेक्टली ओपन भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे वो डायरेक्टली आपको पाथ का, फाइल का पाथ शो करेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने देखी जो हमारे एक्सपर्ट ऑप्शंस में थी, जहाँ पे हम हमारे पर्सनल जो मतलब एक्सटर्नल एडिटिंग के लिए जो भी कुछ लगता है वो यूज़ करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।